You don't have the cards right now. With us, you start having Not playing cards. Right now, you don't. We're You're playing serious, cards. Mr. President. You're playing We're cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think You're gambling about? with What do you World think War about? III. जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी बहस का ये वीडियो सामने आया, वैसे ही पूरी दुनिया में मानो हड़कंप मच गया। जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप दरवाजे तक उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे और दोनों ने हाथ भी मिलाया था। इसके बाद जब दोनों नेताओं के बीच बातचीत शुरू हुई तो रूस से चल रही जंग को रोकने को लेकर भी चर्चा हुई। कुछ देर तक दोनों नेताओं के बीच अच्छे ढंग से बातचीत होती रही। हालांकि आखिर में यह बातचीत तीखी बहस में बदल गई और जेलेंस्की को कुछ देर बाद उस व्हाइट हाउस से निकलना पड़ा, जिसके दरवाजे पर ट्रंप कुछ देर पहले उनका स्वागत करने आए थे। You don't have the cards right now. With us, you start having Not cards. playing cards. Right now, you don't. We're You're playing serious, cards. Mr. President. You're playing We're cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. बता दें कि जंग की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। हालांकि ट्रंप लंबे समय से यूक्रेन के लिए अमेरिका की खरबों डॉलर की सहायता की आलोचना करते रहे हैं। चुनावी रैलियों के दौरान भी ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को रुकवाने की वकालत करते रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने के अपने वादे को पूरा करने में लग गए थे। बीते 12 फरवरी को ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात भी की थी, जिसमें यूक्रेन को शामिल किए बिना शांति वार्ता सऊदी अरब में हुई थी। ट्रंप के इस कदम से जेलेंस्की काफी नाराज हो गए थे। ट्रंप के इस कदम ने यूरोपीय देशों को भी चौंका दिया था। गौरतलब है कि हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन अमेरिका को अपने दुर्लभ खनिज संसाधनों का इस्तेमाल करने दे, क्योंकि रूस के साथ युद्ध के दौरान जो बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को खरबों डॉलर की मदद की है। वहीं जेलेंस्की ऐसे प्रस्तावों को खारिज कर चुके हैं, लेकिन अमेरिकी दबाव के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद जेलेंस्की ट्रंप का प्रस्ताव मान जाएं। दरअसल रेयर अर्थ मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई पर फिलहाल चीन का कब्जा माना जाता है। इसी वजह से ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स खजाने का इस्तेमाल कर चीनी दबदबे को कम किया जाए। वहीं जानकारों का इस पूरे मामले पर क्या मानना है, सुनिए। ट्रंप और जेलेंस्की की जो ये मीटिंग हुई है बहुत ही अजीबोगरीब हुई। वर्ल्ड हिस्ट्री में और मान लीजिए अमेरिकन हिस्ट्री में कभी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ किसी दूसरे देश के लीडर की, जो इस तरह की तू मेमो में कन्वर्ट हो गई। तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरी बात, मेरे विचार से इसमें अमेरिकन डिप्लोमेसी ने गलती करी, बहुत बड़ी गलती। पहली बात, जब उन्हें पता था कि जेलेंस्की के विचार क्या हैं और जेलेंस्की अभी तैयार नहीं है इस तरह की बातचीत के लिए कि सीज फायर कैसी हो, मिनरल्स का क्या हिसाब हो, तो जेलेंस्की को बुलाया क्यों मीटिंग के लिए? देखिए, जब बड़े लीडर्स के बीच में जब मीटिंग होती है तो 80% 90% पहले होमवर्क हो जाता है उनके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दोनों देशों के ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स द्वारा। दो लीडर्स तभी मिलते हैं जब सारा होमवर्क हो गया होता है, ताकि मोटी मोटी बातें होनी और हैंडशेक होना और स्माइल और पिक्चर हो। तो ये एक अमेरिकन डिप्लोमेसी की एक मैं बहुत बड़ी गलती मानूंगा। हो सकता है वो तेजी में, जल्दी में है कि कोई डील करनी है और विन लेनी है इसलिए करा, पर जो भी कारण है ये गलत हुआ। दूसरी बात, ये जो मीटिंग होनी थी ये बंद कमरे में हो सकती थी और उसके बाद दोनों लीडर्स बाहर आके प्रेस स्टेटमेंट देते अपनी जो भी, या मीडिया से क्वेश्चंस लेते। क्या जरूरत थी कि मीटिंग शुरू होने से पहले, जब आपको पता है कि जेलेंस्की के विचार कुछ अलग है, दुनिया की मीडिया के सामने आप बैठ करके बातें कर रहे हो और तू में आ गए? तो ये भी मेरे ख्याल से गलती है अमेरिकन डिप्लोमेसी की पोजीशनिंग के हिसाब से। अब इन दोनों चीजों के अलावा, यस, ये डील बनेगी, आने वाले वक्त में बनेगी। हां, कल की मीटिंग के द्वारा ट्रंप की छवि पर कुछ दाग भी आए हैं, क्योंकि ट्रंप तो अपने को मास्टर ऑफ डील कहते हैं और इस डील को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने कहा था, कल भी कह रहे थे कि आएंगे, हम बहुत अच्छी डील करेंगे, $350 बिलियन की, ये वो। अब जेलेंस्की आए, डील नहीं हुई और जेलेंस्की इस तरह की बातें करके चले गए। तो ट्रंप की छवि पर भी ये थोड़ा दाग है। परंतु ट्रंप एक मैच्योर बिजनेसमैन, मैच्योर लीडर है। वो जिस इंडस्ट्री से, रियल एस्टेट बिजनेस में आते हैं, उसमें बहुत नेगोशिएशंस होती हैं, आगे पीछे होता है, ब्लफिंग होती हैं, धमकियां दी जाती हैं, ये वो, और एंड में जाके डील बन जाती है।
ट्रंप तो मार्क जकरबर्ग को कहते थे पिछले साल में से जेल में डाल दूंगा, और अब मार्क जकरबर्ग उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वैंस है, ट्रंप को हिटलर कहता था, पर ट्रंप ने उससे भी दोस्ती कर ली, उसको अपना वाइस प्रेसिडेंट बना लिया। तो ट्रंप प्रैग्मेटिक भी हैं। तो ट्रंप, क्योंकि अपने देश के हित में उन्हें ये डील चाहिए, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं, फिलहाल दुनिया में जो मार्केट है उसको चाइना कंट्रोल करता है, और ये जो मिनरल्स हैं ये जाते हैं आपके मेटलर्जी में, हवाई जहाजों को बनाने में, मिसाइल्स को बनाने में, कंप्यूटर चिप्स को बनाने में इत्यादि। ये चाइना मार्केट कंट्रोल करता है। अगर यूक्रेन से डील हो जाती और होगी आगे, तो अमेरिका को एक डिफरेंट सप्लाई चेन मिल जाती और चाइना का जो रुतबा और जो दबदबा था वो कम हो जाता। तो अमेरिका को उस मामले के लिए ये डील चाहिए। तो आने वाले वक्त में ये डील बनेगी, परंतु अभी के लिए ये एक हिक्कप हो गया है। Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we coming are out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if, West if speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. You have to be thankful. You I'm- don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low on know. soldiers. Don't- Listen, don't, please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- that what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden, who was not a smart person. But this That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins.